पंजाब भर में सहूलत कार के नाम पर सूद माफिया बेलगाम होने लगा। कस्टमर पर जुल्म व तशद्दुद की निशानदही करने पर सहाफ़ी बरादरी को धमकियां और गलीज़ जुबान का इस्तेमाल। हालांकि यह 14 तरीक लंघ जानी है। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੰਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੇ, ਕੰਨ 'ਚ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਠੋਸ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ PhD ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਆਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਾਂਗੀ। ਆ ਬੜੀ ਨਹਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ। ਐਫਰਟ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਐਫਰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਬਈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਨੇ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਲੋਡਰ ਸਵੀਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਦੀਏ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਨੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ BM ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं जाएगा। सहाफ़ियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के भांजे गुजरांवाला डिवीज़न के हेड अली भट्ट नामी नौजवान ने कोरोना वायरस के बायस कस्टमर से रकम वसूली के लिए हदायत जारी की तो मुलाजमीन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से घरों में फाका कशी के हालात हैं। इन हालात में हमें फील्ड में कई मसाइल का सामना है। मीडिया दौर है। अली भट्ट नामी नौजवान मीडिया का नाम सुनते ही आग बगोला हो गया और सहाफ़ी बरादरी को नाजेबा अल्फाज और इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने लगा और अपने ही मैनेजर और मुलाजमीन को मजबूर करते हुए कहा, लोगों से ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी से रिकवरी करो वरना आपको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। तमाम सहाफ़ी बरादरी इसकी पुरज़ोर मजम्मत करती है और इंतज़ामिया से मुतालबा करती है कि इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, वरना सहाफ़ी बरादरी एहतजाज करने पर मुकम्मल हक रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और हमवतनों। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो यकीनन हम सब के लिए अहमियत का हामिल है और हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। आज के दौर को यकीनन 5th जनरेशन वार का नाम दिया गया है, जहाँ मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया को दरपेश मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। उस हवाले से एक अहम मौजू जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फ़ेक न्यूज़ ट्रेंडिंग का। फ़ेक न्यूज़ आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर दौरा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से हों, चाहे वो जनरल शेयरिंग के हवाले से हों। तो इस हवाले से मैं काफ़ी दिनों से एनालाइज़ कर रहा था कि इस मौजू पर, इस चीज़ के हवाले से मैं आप दोस्तों भाइयों से डिस्कस कर सकूं और इस तरफ आप तमाम अहबाब की तवज्जो जो है वो मबजूल कराई जा सके। आजकल के इस दौर में जो 5th जनरेशन वार का दौर चल रहा है, इसमें फ़ेक न्यूज़ जो है वो बहुत अहम यानी कि हो गया, वायरल हो चुकी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अभी इटली के हवाले से जो दरपेश मसाइल थे कोरोना के हवाले से, पूरी दुनिया इससे मुतासर है। यकीनन पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ है, सऊदी अरेबिया और तमाम दीगर ममालिक जो कोरोना के हवाले से इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों पर अपना रहम करे। बात फ़ेक न्यूज़ की हो रही थी कि तो इटली के हवाले से फॉर एग्ज़ाम्पल जो कहा गया जी कि लोगों ने पैसे अपने रोडों पे फेंक दिए हैं और उसको उस चंद तस्वीर को इटली से मंसूब किया गया। हालांकि वो वेनेज़ुएला के शहर की एक वीडियो है जहां पर बैंक रॉबरी हुई और वो पैसा वहां पर रोड पे था और उस को फेक न्यूज़ करके
शेयर किया गया। इसी तरह जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं रशियन, उनकी स्पीच के हवाले से उसको डबिंग करके इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से शेयर किया गया। हालांकि वो रशियन नेशनल डे के हवाले से वो उनकी तकरीर थी, स्पीच थी, जिसको डबिंग करके फेक न्यूज़ के हवाले से पेश किया गया। इसी तरह इसराइल के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हवाले से एक वीडियो आई जो कोरोना के हवाले से शेयर की गई। इसके अलावा एक और वीडियो आई जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के हवाले से थी। आपको यकीनन पता है कि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया कि यहूद व नसारा मुसलमानों के किसी तरह भी दोस्त नहीं हो सकते, और वो तो यकीनन पाकिस्तान और मुसलमानों से बहुत हेट करते हैं। इस हवाले से उनकी जो स्पीच को मुसलमानों के साथ रिलेटेड किया गया वो भी सरासर गलत है। इसके बाद एक और वीडियो हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। वो एक असम्बली सेशन में कहीं बैठे हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। हालांकि वो 9/11 के बाद मल्टी फेथ एक सेशन था जहां पर कुरान पाक की तिलावत की गई, उसको भी कोरोना के मौजूदा हालात के पेश नज़र उसको मंसूब किया गया फेक न्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से एक ख़बर जो है वो फेक न्यूज़ शेयर की गई मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पर भी कुरान पाक की तिलावत की गई। हालांकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के डाइनिंग रूम में एक स्पीच थी, ईद जो है वो डे था, ईद सेलिब्रेशन थी, वहाँ पर वो डाइनिंग रूम में तिलावत कुरान पाक की गई। इसके बाद स्पेन के जो है वो एक शहर की अजान की वीडियो जो अभी रिसेंटली आई, बहुत खूबसूरत मनाजर पेश करते हुए एक खूबसूरत आवाज़ में, बिलाशुबा यकीनन एक खूबसूरत आवाज़ में अजान को शेयर किया गया। हालांकि अजान किसी और जगह की है और वो स्पेन का शहर दिखाया गया है, जबकि वो मस्जिद और वो मीनार जो है वो अज़रबैजान के नॉर्दर्न सिटी के एक एरिया की एक मस्जिद है। और इसी तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ अफवाहें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सोशल मीडिया पर गर्दिश की जाती हैं और हम लोग बगैर देखे सोचे समझे उसको शेयर कर देते हैं महज अपनी फेसबुक रेटिंग या सोशल मीडिया की रेटिंग के हवाले से। इसी तरह पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल हैं मौजूदा कोरोना के हवाले से, या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दरपेश हैं मसाइल, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड हो। एहसास प्रोग्राम के हवाले से अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई चीज़ ऐसी लॉन्च की है या हुकूमती तौर पे सतह पे इक़दाम किए गए हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से, इस हवाले से बहुत सारी ऐसी न्यूज़, फेक न्यूज़ जो है वो शेयर की जाती है, एडिट करके, पिक्चर्स एडिट करके, मीम्स बना के मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो शेयर की जाती हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं सूबे के हवाले से या फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से या फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से, हमें चाहिए कि स्पेशली मैं यूथ को यहाँ पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी तरह ऐसी कोई भी ख़बर हो उसे हम वहीं पे उसका जो है वो तहकीक करें। तहकीक के बगैर कोई भी चीज़ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए और खुदारा इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बिलखुसूस कम्यूनिटी में जो हमारे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग हैं, वो कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसकी पहले तहकीक कर लें, तहकीक के बाद वो ख़बर हमें पहुँचानी चाहिए। इसी तरह एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो चैनल 24 मीडिया हजरात की तरफ से, चैनल 24 48 चैनल की तरफ से शेयर की गई कि सरगोदा के एक एरिया में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, वो एक आंख का बच्चा है और उसको दज्जाल और मुख्तलिफ तरह से इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से उसको अटैच किया गया, जो कि बहुत गलत है, फेक न्यूज़ है। हालांकि वो वीडियो 6-7 साल पुरानी, मलेशिया के किसी शहर में वो बच्चे की पैदाइश हुई और बच्चा महज 5 से 6 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम नौजवानों से बिलखुसूस यही है कि इस तरह की कोई भी ख़बरें होती हैं, कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको तहकीक कर लें और बग़ैर तहकीक के इसको जो है वो शेयर ना करें। खुदारा अपनी कम्युनिटी का और अपने पाकिस्तान का ख्याल करें। इन फेक न्यूज़ के हवाले से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, मायूसी फैल रही है इन चीज़ों से और यकीनन हमें इस चीज़ को रोकना होगा। इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से इरशाद फरमाया कि इंसान के झूठे होने की निशानी यही है, वो किसी भी सुनी सुनाई बात को आगे दूसरे तक पहुंचा देता है। तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपनी कम्यूनिटी को किसी भी तरह से ऐसे जो फेक न्यूज़ है उससे बचाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।